हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड आउट की जाती है। पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू डेफिनेशन को अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो सपोज एक मैट्रिक्स है ए 2 3 2 2 3 4 2 3 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है। हमें इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो इसकी जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी वो इटसेल्फ ही होगी। फिर क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, क्योंकि इसकी दो रो एक जैसी है तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे कम ऑर्डर की स्क्वायर सम मैट्रिक्स को लिखेंगे। इससे कम ऑर्डर की स्क्वायर सम मैट्रिक्स ये हो गई 2 3 2 3, एक ही हो गई 3 2 3 4। फिर क्या करेंगे, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 2 3 जा 6 माइनस 6 इजिकल टू 0। और इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 12 माइनस 6 इजिकल टू 6। ये कितना आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब जिस जिस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, उसका जो ऑर्डर होगा वही उस मैट्रिक्स की क्या होगी, रैंक होगी। तो इसका दो ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, रैंक इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, हम डेफिनेशन को समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये कह रहा है कि एक नंबर है हमारे पास R, इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स A, कि ये नंबर इस मैट्रिक्स की रैंक कब कहलाएगा, अगर ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो कहती है कि उस ऑर्डर की, यानी कि ऑर्डर R, एक ऐसी सम स्क्वायर सम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे यहाँ पर इसकी रैंक कितनी थी, 2, तो दो ऑर्डर की स्क्वायर सम मैट्रिक्स ये लिखी हुई थी और इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो एक ऐसी इस ऑर्डर की स्क्वायर सम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। और इससे ज्यादा ऑर्डर की जितनी भी स्क्वायर सम मैट्रिक्स अगर ए कंटेन करता है, उसका डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, शुड बी 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे दो से ज्यादा ऑर्डर की स्क्वायर सम मैट्रिक्स यही थी, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। हम एक और एग्जांपल लेंगे, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम स्क्वायर सम मैट्रिक्स बनाएंगे। सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर की, एक ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो गई, एक ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो गई। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 8 माइनस 6 इजिकल टू 2, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, जो इसका ऑर्डर है, यानी कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, इजिकल टू 2 हो गई। स्टूडेंट अब ये नेक्स्ट एग्जांपल, अब जो रैंक किसी भी मैट्रिक्स की रैंक का मतलब क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो कितनी है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का आ रहा है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का आ रहा है, यहाँ पे भी 3 का आ रहा है, और नीचे रो में यहाँ पे भी 3 का आ रहा है, यहाँ पे भी 3 का आ रहा है, यहाँ पे भी 3 का आ रहा है। तो ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसकी मैट्रिक्स की हम अब रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का स्क्वायर सम मैट्रिक्स को यहाँ पर नोट करते हैं, 4 6 8 7 9 11। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि इसकी रो डिपेंडेंट थी, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे कम ऑर्डर की स्क्वायर सम मैट्रिक्स चेक करेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, 1 3 4 6,
इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 6 माइनस 12 यानी कि -6 जो कि है नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी जो इसका ऑर्डर है, यानी कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी इज इक्वल टू 2 होगा। एक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करेंगे। एक मैट्रिक्स है ए इज सेड टू बी एक्लोन फॉर्म, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास वो एक्लोन फॉर्म में है इफ अगर वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। एवरी रो ऑफ ए विच हैज ऑल एंटी जीरो, मतलब कोई एक ऐसी रो है जिसकी एंट्री क्या है, उसकी ऑल एंट्री क्या है 0 है, वो क्या ऑकर्स बिलो एवरी रो विच हैज ए नॉन जीरो एंट्री। इसका कहने का मतलब ये है कि जितनी भी रो की ऑल एंट्री 0 है वो सबसे क्या होनी चाहिए, नीचे लिखी होनी चाहिए नॉन जीरो रो के। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो इसकी सबसे लास्ट की रो है वो क्या है, ऑल एंट्रीज इसकी क्या है 0 है, तो ये क्या होनी चाहिए, सबसे बिलो होनी चाहिए नॉन जीरो एंट्री के। जितनी भी नॉन जीरो रो है इनसे क्या होनी चाहिए, सबसे नीचे लिखी हुई होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रो इज लेस देन नंबर ऑफ सच जीरो इन द नेक्स्ट रो। इसका मतलब मीनिंग क्या है कि जो पहली रो है उसका जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है 1 है, और जो दूसरी रो है उसका जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है 1 है। इससे पहले कितनी जीरो आ रही है, इससे पहले आ रही है 2, और फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो पहली रो का है उससे पहले कितनी जीरो आ रही है 1। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो नेक्स्ट रो में जीरो नंबर ऑफ जीरोस है फर्स्ट एंड नॉन जीरो एंट्री से पहले वे क्या होनी चाहिए, उससे ऊपरली जो रो है उससे जो वे क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, और नीचे वाली क्या होनी चाहिए उससे ग्रेटर देन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दो जीरो एंट्री है और ऊपर उससे लेस है यानी कि एक जीरो एंट्री है। तो ये मैट्रिक्स क्या है, एक्लोन फॉर्म में लिखी हुई है। अब उस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन एक्लोन फॉर्म। कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैट्रिक्स है ये एक्लोन फॉर्म में है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है 2 है, तो इसकी रैंक, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी लिखी हुई है, इस मैट्रिक्स की रैंक जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसे शॉर्ट में बोलते हैं ई ट्रांसफॉर्मेशन। ये ऑपरेशन होता है एनी वन ऑफ दिस टाइप। जैसे हमने किसी रो को किसी दूसरी रो से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे हम किसी रो को ऐसे नोट करते हैं कि उस किसी दूसरी रो में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसी रो में ऐड करते हैं, तो ये भी क्या है, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी भी रो में हम कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या है, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। सेम इसी तरह कॉलम का भी है कि दो कॉलम को चेंज करते हैं, किसी कॉलम में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका यूज क्या है कि अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे किसी भी मैट्रिक्स पर तो क्या होगा, इज नॉट इफेक्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स के रैंक पर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा। तो सो स्टूडेंट, अब हम एक एग्जांपल लेंगे, इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, एक लेंथी प्रोसेस है डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसकी रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले, कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें फोर्थ रो में क्या कर देंगे, फोर्थ रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहली रो में 6 से मल्टीप्लाई करके। तो हम पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाएंगे कि जो हमारी दूसरी रो है R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R2 के एलिमेंट को यहाँ पे लिखते हैं। R2 का एलिमेंट कितना है, 2 4 3 और 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 के कोरोस्पोंडिंग जो R1 का एलिमेंट है वो कितना है 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई दूसरा एलिमेंट कितना है 2, तीसरा एलिमेंट कितना है
3 और चौथा एलिमेंट कितना है 0। तो जो हमारी दूसरी रो है वो रिप्लेस हो जाएगी 2 - 2 = 0, 4 - 4 = 0, 6 - 3 यानी -3 और ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2। तो हम दूसरी रो को क्या कर देंगे, इन एलिमेंटों से रिप्लेस कर देंगे। अब दूसरी रो चेंज हो गई, अब हम क्या करेंगे, तीसरी रो को चेंज करेंगे। तीसरी रो को चेंज करने के लिए R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3R1। अब इसके बाद R3 के एलिमेंट को लिखते हैं 3 2 1 3। यहाँ पे आ गया R3 के एलिमेंट 3 2 1 और 3 -3। R1 के एलिमेंट को लिखेंगे, R1 के एलिमेंट है 1 2 3 0, 1 2 3 और हमारे पास आ गया 0। तो ये कितना आ जाएगा, 3 - 3 = 0, 3 2 6, ये हो गया -4 और 3 3 9, ये हो गया -8 और ये कितना हो गया 3। तो हम तीसरी रो को इससे रिप्लेस कर देंगे, मतलब तीसरी रो की एंट्री ये हो जाएगी। अब हमारी चौथी रो को चेंज करेंगे, R4 को लिखेंगे हम R4 - 6 × R1। तो R4 के कितने एलिमेंट है, 6 8 7 5, 6 8 7 और 5 -6 × R1 के एलिमेंट लिखेंगे, R1 के 1 2 3 और ये हो गया -6 × 2 -6 × 3 -6 × 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 - 6 0, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा -11 और ये आ जाएगा 5। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इससे रिप्लेस हो जाएगी 1 2 3 0 और जो दूसरी रो थी वो इससे रिप्लेस हो गई 0 0 -3 और 2, ये होगी 0 -4 और ये हो गया -8, ये 3 और 0 -4 -11 और 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो जीरो नंबर ऑफ जीरोस है वे क्या आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है निचली वाली रो से। तो हम क्या करेंगे, इस रो को सबसे लास्ट में ले आएंगे सबसे पहले तो इसे हम क्या करेंगे, R2 को रिप्लेस करेंगे किससे, R4 से, R2 रिप्लेस बाय R4। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी 1 2 3 0 0 -4 -11 5 0 -4 -8 और 3, ये हो जाएगी 0 0 -3 और 2। हम क्या करेंगे, इसे 0 बनाएंगे और अगर यहाँ पे कोई नॉन जीरो एंट्री होती तो हम क्या करते, उसे भी 0 बनाते विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे क्या करेंगे, इसे नीचे माइनस कर देंगे, यानी कि R3 को रिप्लेस कर देंगे R3 - R2 से। तो अब ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी ये मैट्रिक्स हो जाएगी 1 2 3 0 0 -4 -11 5 0, इसे नीचे माइनस कर देंगे, यानी कि पहले 0 -4 -8 और 3, R3 के एलिमेंट लिए, अब R2 के एलिमेंट इसमें माइनस कर देंगे, 0 ये हो जाएगा, माइनस करेंगे +4 और ये माइनस करेंगे तो +4 और ये -5, ये कितना हो गया 0 0, ये हो गया 3, ये हो गया -2। तो अब जो हमारी तीसरी रो है उसे हम क्या करेंगे, 0 0 3 और -2 इससे रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे पास बचा 0 0 -3 2। अब एग्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या आनी चाहिए, जो नंबर ऑफ जीरो है नॉन जीरो एंट्री से पहले, वो क्या आनी चाहिए, नीचे क्या आनी चाहिए, मोर आनी चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन आनी चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, 2 से ग्रेटर देन आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब R4 को रिप्लेस कर देंगे R4 + R3, R4 को रिप्लेस कर देंगे
R4 प्लस R3 से। तो अभी कितनी हो जाएगी R4, तो शुरू की 3 तो सेम, 0 -4 -11 5 0 0 3 -2, ये हो गई। इसे प्लस करेंगे, इसमें 0, ये भी प्लस करेंगे 0, और इसमें प्लस करेंगे ये भी 0, और इसमें भी प्लस करेंगे ये भी 0। अब ये मैट्रिक्स है हमारे पास 4 क्रॉस 4 की। अब ये मैट्रिक्स क्या है, ये एक्लोन फॉर्म में लिखी हुई है। जो आर एंटी 0 है वो सबसे नीचे लास्ट रो में लिखी हुई है, और जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, पहले जितनी भी जीरो है वे क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, जैसे हम रो इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, इसमें 1 2 और 3, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी इस मैट्रिक्स की, 3 हो जाएगी। हम एक और एग्जांपल लेंगे, ये मैट्रिक्स है, इसके फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि C1 और C2 दोनों को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 होगा तो क्या होगा, उसमें मल्टीप्लाई करके हम नीचे की जीरो इजिली बना सकते हैं। तो हमने C1 को किससे रिप्लेस कर दिया, C2 से, तो ये हमारे पास ही आ जाएगी 1 2 3 4 6 4 10 16 3 6 9 12 8 -8 7 50 4/4 की मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें तीनों एलिमेंट को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो अब क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे रो में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस 2 × R1, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे। R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 3 R1। इस सिमिलरली R4 को रिप्लेस करेंगे R4 माइनस 4 R1। तो अब ये मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, ये मैट्रिक्स हो जाएगी, पहले फर्स्ट रो एज इट इज R2, पहले R2 के एलिमेंट को यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, 2 4 6 और -1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 6 12, और ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2 8 16। अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा -8, ये आ जाएगा कितना 2 से मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा -17। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 -8 0 -17। अब क्या करेंगे, R3 के एलिमेंटों को लिखेंगे। R3 के एलिमेंट क्या है, 3 10 9 और 7। R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले एलिमेंट में 3 तो 3 आ गया, 3 6 18 3 3 9 3 8 24। अभी ना माइनस कर देंगे, कितना आ गया 0, ये आ गया -8, ये आ गया कितना 0, ये आ गया -17। सिमिलरली R4 के एलिमेंटों को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। R4 के एलिमेंट है 4 16 12 और 15। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे किससे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहली रो में, 4 3 24, ये हो गया 4 3 12, ये हो गया 4 8 32। ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, पहले उसके नोट डाउन कर लेंगे, वो कितना आ गया 0 0। R3 के एलिमेंट को चेंज करा था हमने, 0 8 -8 0 और -17, और ये कितने आ जाएंगे 0, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -17। अब देखना ये तीन रो क्या है, एक जैसी है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें जीरो बनाएंगे, क्योंकि सबसे नीचे जो रो है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो एंट्री, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले। तो हम क्या करेंगे, R4 को रिप्लेस करेंगे, इसके एलिमेंट पहले इन दोनों को जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो R4 को इंटरचेंज, R4 को चेंज करेंगे R4 माइनस R2, और R3 को भी चेंज करेंगे R3 माइनस R2। तो ये कितना हो जाएगा, पहला जो रो है वो तो एज इट इज 1 6 3 और 8, ये हो जाएगी 0 माइनस 8 0 और माइनस 17। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास, R3 में से R2 माइनस करेंगे 0, ये माइनस करेंगे इधर तो ये कितना आ जाएगा 0, 0 माइनस 0 ये भी 0, और इसमें से माइनस करेंगे तो भी 0। सिमिलरली R4 में से जब R2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 0, इसमें से माइनस करेंगे 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये मैट्रिक्स क्या है, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब जो इसकी रैंक हो जाएगी मैट्रिक्स की, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो कितनी है इसमें, सिर्फ कितनी है, 2 है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ A इक्वल टू 2। और ये मैट्रिक्स क्या है, एक्लोन फॉर्म में भी लिखी हुई है, क्योंकि बिकॉज इसकी जितनी भी ऑल एंट्री जीरो है वे सबसे नीचे लिखी हुई है, और जितनी भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -8 है, उससे पहले कितनी जीरो आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, और यहाँ पे कोई भी नहीं आ रही है, यानी कि 0 आ। तो इससे ग्रेटर है नेक्स्ट रो में। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके उस मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।